बंगाल की धुंध भरी रातों में कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो घटती हैं। और ये तब होता है जब रात का सन्नाटा खुद एक आवाज बन जाता है। ये आवाज है निशीर डाक की, यानी रात की पुकार। एक ऐसी पुकार जो सीधा मौत की ओर ले जाती है। बस एक नियम है इसका, सबसे जरूरी, ये आवाज आपको सिर्फ 2 बार पुकार सकती है। तो कहानी शुरू होती है ऋत्विक से। वो सालों बाद अपने पुश्तैनी गांव वापस आया था, एक ऐसी जगह जहां उसके पिता की रहस्यमयी मौत हुई थी, गांव के तालाब के पास। पूरे गांव में एक ही बात फुसफुसाई जाती थी, उसने पुकार का जवाब दे दिया था। उस पुराने वीरान घर में अब हर आहट ऐसी लगती जैसे कोई ठीक पीछे चल रहा हो। और फिर रात के सन्नाटे में वो आवाज आई, पहली पुकार, बिल्कुल उसके पिता की आवाज में। ऋत्विक, आम के पेड़ के पास आओ। ये थी दूसरी पुकार, और उसके बाद खामोशी। अगली रात वो पुकारें फिर लौटीं, पर इस बार वो दरवाजे के ठीक बाहर थीं। दरवाजे पर एक अजीब धीमी खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बेताबी से अंदर आना चाहता हो। और फिर एक कांपती हुई फुसफुसाहट, तुम जवाब क्यों नहीं देते ऋतु? अगली सुबह गांव की एक बूढ़ी औरत ने एक ऐसा खौफनाक राज खोला जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने बताया, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ की आवाज सुनी थी। निशी ने उसे सालों पहले इसी तालाब में डुबो दिया था। अब उसकी आत्मा निशी से बंध चुकी है और वो आज भी उसी तालाब से पुकारती है। और देखो, उसी रात तालाब से एक और पुकार आई, किसी औरत के रोने की आवाज। प्लीज ऋत्विक, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आवाज उसकी माँ की थी। ऋत्विक को लगा तीसरी पुकार तो सुरक्षित होती है, और बस यही सोचकर वो पानी के किनारे तक चला गया। वहां जो परछाई थी वो मुड़ी, चेहरा आधा सड़ चुका था और आंखें जल रही थीं। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, निशी सिर्फ 2 बार पुकार सकती है। सुबह होने पर तालाब की ओर सिर्फ अंदर जाते हुए पैरों के निशान मिले, बाहर आने का एक भी निशान नहीं था। कहते हैं उस गांव में आज भी धुंध से एक आवाज पुकारती है, ऋत्विक, ऋत्विक। तो अगली बार जब रात शांत हो, याद रखना, पहली 2 पुकारों का जवाब कभी मत देना।